सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। भक्ति प्रकाश 81 पृष्ठ 81 पेज मतवाला योगी का वर्णन है। 81 पृष्ठ 81 पेज भक्ति प्रकाश मतवाला योगी का वर्णन है। बहुत अद्भुत वर्णन है। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं उनमें से अधिकांश ने महाराज को नहीं देखा हुआ, तो कई पूछते हैं कि हमारे महाराज कैसे थे, देखने में कैसे थे, क्या कहते थे, क्या करते थे, कैसे उनको जानना है। तो मतवाला योग का वर्णन हमने पढ़ना है, लेकिन भक्ति प्रकाश पढ़ने से पहले एक बात याद रखना कि महाराज जब जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर थे तो उनसे विनती की गई कि महाराज आपके बाद हम अनाथ हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे, हमारा कोई नहीं होगा, आपके दर्शन करने का मन करेगा, हम क्या करेंगे, आपसे कुछ पूछने का, संशय निवारण करने का मन में भाव आएगा तो कहाँ जाएंगे, और आपकी पूजा करने का दिल करेगा तो कैसे करेंगे। तो महाराज ने कहा था कि अगर मेरे दर्शन करने का मन करे तो भक्ति प्रकाश खोल के देखना, अगर आपकी भावना है तो मैं आपको साक्षात दर्शन दूंगा, और आपका कोई भी संशय निवारण है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी पृष्ठ खोल लेना इसका, मैं आपके हर संशय का निवारण करूंगा, हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। और तीसरी बात रही पूजा करने की, जो नियम मैंने विधि से, विधान से, भगवत कृपा से बनाए हैं, जो उनका दिल से पालन करेगा वो मेरी सच्ची पूजा करेगा। लोग कहते हैं कई नियम पालन करते हैं, कई नहीं करते, कई आपके बहुत करीब रहते हैं, वो भी उनके नियमों के अनुसार नहीं चलते, और कई दूर दराज रहते हैं जो महाराज के सत्संग में भी पीछे से आते हैं, पीछे चले जाते हैं, कहीं आगे बैठे हैं, बहुत आगे रहकर, बहुत बड़े बनकर, बड़े बड़प्पन में आकर भी वैसे के वैसे हैं, उनमें परिवर्तन नहीं आया, और कई उनको आगे आने का चाव भी नहीं है, पीछे बैठते हैं और उनकी ज़िंदगी बदल गई है। ऐसा क्यों है? तो महाराज ने भक्ति प्रकाश में भी लिखा है कि कई ऐसे हैं जिनके किस्मत में सत्संग तो लिखा है, लेकिन जैसे एक पत्थर गंगा के अंदर बैठा है, गंगा ऊपर से प्रवाहित होकर चल रही है, वो गंगा की शीतलता को भी प्राप्त कर रहा है, गंगा के संग भी रह रहा है, 24 घंटे गंगा के अंदर रह रहा है, लेकिन उसको 50 वर्ष के बाद निकालो तो वैसा पत्थर का पत्थर निकलेगा। क्यों? उसने अपना आपा खोने का मन में नहीं सोचा। उसने कहा मैं तो पत्थर हूँ, मैं अपने आपा नहीं खोऊंगा, मैं तो ऐसे ही बन के रहूँगा, अकड़ के रहूँगा। और एक गंदे नाले का जल जिससे दूर से कीचड़ से बदबू आती है, कोई पास बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन वो अपना आपा खोकर जब माँ गंगा में समाता है तो चरणामृत में के काबिल हो जाता है। तो मुझे ये कहना है मतवाला योगी का, जहाँ अद्भुत वर्णन आप पढ़ोगे, अपने मन में भी संकल्प लेके जाना कि मैंने अपनी अकड़ को छोड़कर, अपनी बुद्धि के बल को छोड़कर, उसको त्याग कर, जैसे गंदे नाले का जल गंगा में शामिल होकर गंगा का चरणामृत के काबिल बन जाता है, मैंने भी अपने आपे को ख़त्म करके, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। मतवाला योग का वर्णन 81 पृष्ठ।